हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन हब पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से पॉलिटिकल जीके, जो आपका राजनीति शास्त्र से राजनीति से बिलोंग करते हुए टॉप 100 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जो कि राजनीतिक से संबंधित सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। और ये 100 क्वेश्चन एक बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया है। बीच बीच में कुछ क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन मिक्स करके मैंने इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम आरएसएस कहते हैं, का निर्माण कब हुआ था? 26 नवंबर 1935, 15 अगस्त 1947, 27 सितंबर 1925 या 26 जनवरी 1950। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ था आपका 27 सितंबर 1925 ईस्वी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर, भोपाल, आगरा या अहमदाबाद? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय जो है वो आपका नागपुर में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है, यानी कि आरएसएस के संस्थापक कौन है? मोहन भागवत, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई या केशव बलिराम हेडगेवार? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक जो है वो है आपके केशव बलिराम हेडगेवार हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था, बीजेपी का? ऑप्शन क्या क्या है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन है 6 अप्रैल 1980 और तीसरा ऑप्शन है आपका 26 जनवरी 1950 एंड लास्ट ऑप्शन है अन्य। तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं कि भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? 27 सितंबर 1925, 25 मार्च 1960 या 21 अक्टूबर 1951 या अन्य? तो भारतीय जनसंघ का स्थापना जो हुआ था वह हुआ था 21 अक्टूबर 1951 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली, गुजरात, झारखंड या महाराष्ट्र? तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय जो है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है, यानी कि जिसे हम सिंबल बोलते हैं वो कौन सा है? घड़ी, लालटेन, हाथी या कमल? तो भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह जो है वो आपका कमल है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि आम आदमी पार्टी, जिसे हम एएपी कहते हैं, जो अभी दिल्ली में रूल कर रही है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अक्टूबर 2012, 26 नवंबर 2012, 17 दिसंबर 2013 या अन्य? तो आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस जो है वो आपका 26 नवंबर 2012 है। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारत का पहला विधि और न्याय यानी कि लॉ और एंड जस्टिस का मंत्री कौन था? अशोक कुमार सेन, हंसराज खन्ना, भीमराव रामजी अंबेडकर या अन्य? तो भारत का पहला लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर जो थे वो आपका भीमराव जी अंबेडकर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पमत यानी कि न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष? तो लोकसभा के लिए ये आपका 25 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं कि राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पमत यानी कि न्यूनतम उम्र कितनी है? 30 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष या अन्य? तो राज्यसभा के लिए ये आयु है 30 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं कि योजना आयोग कब बनाई गई थी? योजना आयोग, जिसे कि बाद में नीति आयोग में बदल दिया गया। तो योजना आयोग क्या कब बना था? 1945, 1950, 1947 या 1960? तो योजना आयोग जो बना था वो आपका 1950 में बना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं कि योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ है? केंद्र आयोग, मुखर्जी आयोग, नीति आयोग या अन्य? तो योजना आयोग का प्रतिस्थापन जो आपका हुआ है वो आपका नीति आयोग से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं कि नीति आयोग कब बना? नीति आयोग को कब बनाया गया था? 1 जनवरी 2015, 13 अप्रैल 2014, 23 जून 2015 या अन्य? तो नीति आयोग को जब बनाया गया था वो था 1 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री आपके कौन थे उस समय? हमारे नरेंद्र मोदी जी थे, तो उनके कार्यकाल में ही 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ या कब आरंभ हुआ? 1 अप्रैल 2015, 9 दिसंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 26 जनवरी 2015? तो स्वच्छ भारत अभियान जो आरंभ हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं कि निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? 2005, 1998, 1999, 1995?
तो निर्मल भारत अभियान जब बनाया गया था वो बनाया गया था 1999 को। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं कि आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था। ऑप्शन क्या क्या है, 1942, 1995, 1950 या अन्य। तो आज़ाद हिंद फौज सक्रिय हुआ था, वो हुआ था आपका 1942 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बनाया गया था। सितंबर 1950, अगस्त 1953, अगस्त 1952 या जनवरी 1899। तो राष्ट्रीय विकास परिषद बना था, वो बना था आपका अगस्त 1952 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं कि राष्ट्रवाद की अवधारणा यानी कि जिसे हम नेशनलिज्म कहते हैं, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांस की क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म आपका पुनर्जागरण से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे हरिजन शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो लोग बाबा राव अंबेडकर टिक कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। ठीक है। तो क्वेश्चन देखेंगे कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। राजा राम मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे। भारत की स्वतंत्रता के समय लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दीवाना चमनलाल, लाला लाजपत राय, स्वामी सहजानंद या जवाहरलाल नेहरू। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके लाला लाजपत राय जी थे। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो आपके डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या जिसे हम ग्रैंड ओल्ड मैन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देख लेंगे। क्या क्या है ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड सुभाष चंद्र बोस। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन के रूप में बदल दिया था। कूपलैंड ने, लुईस फिशर ने या गोखले ने या सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऐसा कहा था कूपलैंड ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 कि महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। 1920, 1965, 1986, 1933। तो हरिजन शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल भी महात्मा गांधी जी ने ही किया था। उन्हीं के ऊपर हरिजन पत्रिका का भी प्रकाशन महात्मा गांधी ने 1933 में किया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होने के बाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं कि रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट क्वेश्चन ऑप्शन क्या क्या है, 1951, 1919, 1819, 1958। तो रॉलेट एक्ट जिस वर्ष पारित हुआ था वो हुआ था 1919 में, और इसी वर्ष के बाद में एक रॉलेट एक्ट के पास होने के तुरंत बाद में जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो 1919 इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं कि स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल का या समूह का था। स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन बोलते हैं, लेबर पार्टी से, लिबरल पार्टी, राजकीय अधिकारी या अन्य। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स जो था वो आपका लेबर पार्टी समूह से था। क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया। वर्मा से, जापान से, थाईलैंड से या सिंगापुर से। तो सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपना आंदोलन आरंभ किया था सिंगापुर से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ठीक है, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, ए.ओ. ह्यूम, लाला लाजपत राय या इनमें से कोई नहीं। तो जो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे वो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, पर जहां अगर कांग्रेस के संस्थापक की बात करी जाए तो वो आपका ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था। सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग खेड़ा में, अहमदाबाद में, चंपारण में या इनमें से कोई नहीं।
तो गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया था चंपारण में। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में एक जगह है, वहीं पर चंपारण पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? 1935, 1950, 1947, 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने शुरू किया था 1942 में। क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कहा था किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय या महात्मा गांधी? तो ये कहा था आपका लोकमान्य तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 34 है कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन के अंतर्गत जितने भी लोग गवर्नमेंट के लिए या अंग्रेज़ों के लिए काम कर रहे थे, गांधी जी ने उनसे आग्रह किया था कि वो उनके काम में सहयोग ना करें, इसीलिए इसे असहयोग आंदोलन कहा गया। तो इस असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या इनमें से कोई नहीं? तो मोतीलाल नेहरू जी ने अपनी वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन को समर्थन देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम लोग, क्या है कि नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी? तो नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी से जो जुड़े थे वो थे आपके सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ ठाकुर? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी दादा भाई नौरोजी जी ने। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? कर्जन, लिटन, रिपन या इनमें से कोई नहीं? तो ये नहीं है। कर्जन, लिटन, रिपन ये तीनों ही लॉर्ड थे, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा इल्बर्ट बिल को प्रस्तावित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे हम लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? कृषक प्रजा पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, स्वराज पार्टी या फॉरवर्ड ब्लॉक? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ पर? सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 39 है कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था 1920 में, 1914 में, 1917 में या 1947 में? तो महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था 1917 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका क्या थी? केसरी, यंग इंडिया, केसरी या इनमें से कोई नहीं? तो ये 2 बार आ गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा यंग इंडिया है। ये अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी और ये कहाँ पर हुई थी? ये आपका हुआ था इंडिया में ही, भारत में ही से प्रकाशित किया गया था यंग इंडिया के नाम से। और एक जो इंडिया के बाहर किया गया था वो इंडियाज ओपिनियन था, वो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा पत्रिका प्रकाशित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? शहनवाज खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, WC बैनर्जी या इनमें से कोई नहीं? तो आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी थे शहनवाज खान। क्वेश्चन नंबर 42 है कि मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? लॉर्ड नेल्सन, नेपोलियन, चर्चिल या सुभाष चंद्र बोस? तो ये कहा था आपका चर्चिल ने कि मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 में देखते हैं कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, किसने अपनाई थी? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड क्रिप्स? तो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने। क्वेश्चन नंबर 44 में देखते हैं कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर मॉस्को में, बर्लिन में, कराची में या सैन फ्रांसिस्को में? तो अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय था। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था? 1947, 1950, 1939 या 1937? तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था 1939 में। क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं कि किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी? तो लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है
कि स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ कहाँ से किया था? साबरमती, बारदोली, चंपारण या बिजोलिया? तो किसान आंदोलन प्रारंभ किया था आपका चंपारण से। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? एटली, जिसे हम क्लीमेंट एटली कहते हैं, या लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो था वो आपका क्लीमेंट एटली था। क्वेश्चन नंबर 49 है कि 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? प्रांतों में उद्योग, प्रौढ़ मतदान, प्रांतीय स्वायत्तता, या इनमें से कोई नहीं? तो 1935 के भारत सरकार का अधिनियम वो आपका प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था या कब शुरू हुआ था? 1955, 1942, 1947, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं कि 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को किसने आरंभ किया? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, या लोकमान्य तिलक? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी शुरू किया था लोकमान्य तिलक ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो ये काफ़ी पॉपुलर नारा हुआ था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? MK गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, SC बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस, LL रॉय यानी कि LL रॉय। ठीक है। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये दिया था SC बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के समय दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? चौरी चौरा, चंपारण, दांडी, या इनमें से कोई नहीं? तो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, 5 अप्रैल 1922 में। इसमें पुलिस वाले को जिंदा जला दिया गया था एक सेल के अंदर में ही। तो इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान, या लॉर्ड डलहौजी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचित्रा कृपलानी, या इनमें से कोई नहीं? तो पहली महिला अध्यक्ष पूछने से एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछने से सरोजिनी नायडू। तो ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं कि केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? 256 से 263, 250 से 280, 352 से 356, और उनमें से कोई नहीं? तो 352 से 356 अनुच्छेद में दिया गया है। 57 क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता क्या थी? जाति और धर्म, क्षेत्र और राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय हित और धर्म, या जाति, धर्म और राष्ट्रीय हित? तो जाति, धर्म और राष्ट्रीय हित से संबंधित था भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता। क्वेश्चन नंबर 58 है कि गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया? 1961, 1947, 1950, 1963? तो गोवा भारतीय राजनीतिक गणतंत्र का हिस्सा बना 1961 में। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची वो सूची होती है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को होता है। तो जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन, आर्थिक कर, या राजकोष? तो जनसंख्या नियोजन और परिवार नियोजन दोनों में कानून बनाने का अधिकार जो है वो आपका समवर्ती सूची में रखा गया है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? R वेंकट रमन, राजेंद्र प्रसाद, VV गिरी, राधा कृष्णन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार भारत की पहली बार में और सेकेंड टर्म में राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे कि राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति यानी कि इमरजेंसी की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? संघीय मंत्रिमंडल से लिखित परामर्श मिलने के बाद, या लोकसभा अध्यक्ष, या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, या प्रधानमंत्री? तो संघीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श लेने के बाद राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावित की थी? प्रस्तावना को किसने पारित किया था?
सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी सहजानंद या महात्मा गांधी? तो संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तावित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख में। क्वेश्चन नंबर 63 है कि स्थानीय एमपी यानी कि जिसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं या एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या सभी? तो पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं एमपी और एमएलए। क्वेश्चन नंबर 64 है कि मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। 65 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? नियम निर्धारण, कर्मचारियों के प्रकरण, आर्थिक प्रकरण, नागरिकों की शिकायत? तो ये है आपका नियम निर्धारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था। किसने किया था प्रभुसत्ता का समर्थन? रूसो ने, जॉन लॉक ने, थॉमस हॉक्स ने या टीएच ग्रीन ने? तो ये किया था आपका टीएच ग्रीन ने समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 67 है कि किस अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण? अधिनियमित संविधान यानी कि इस दुनिया में सबसे पहले संविधान कौन से देश में आया? रूसी संविधान, फ्रेंच संविधान, चीनी संविधान, अमेरिकी संविधान? तो अमेरिकी संविधान दुनिया का पहला अधिनियमित संविधान माना जाता है। 68 नंबर है कि विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन जो है वो आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? विधानसभा भंग करने की शक्ति बिल्कुल होती है। विधानसभा स्थगित करने की नहीं, विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति जो है वो राज्यपाल के पास नहीं होती है। विधानसभा बुलाने की शक्ति होती है और विधानसभा का सत्ता वासन करने की भी होती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सुनंदा भंडारे, इंदिरा जयसिंह, फातिमा बीबी या लीला सेठ? तो उच्चतम न्यायालय बोल रहा है यानी कि सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ थी। क्वेश्चन नंबर 71 चलते हैं कि 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? मीरा कुमार, चरणजीत सिंह अटवाल, के.आर. रहमान खान, अरुण जेटली? तो 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो थे वो आपका मीरा कुमार थे। ठीक है। 72 क्वेश्चन है कि भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा? तो भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो करता है वो आपका कौन करता है? वो करता है आपका प्रधानमंत्री, सॉरी राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। 73 क्वेश्चन देखते हैं कि पुदुचेरी जिसे कि हम पौंडीचेरी कहते हैं, पौंडीचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? 1970, 1977, 1960, 1956? तो 1956 में पौंडीचेरी को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? नियम समिति, लोक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति या प्राक्कलन समिति? तो नियम समिति जो है वो पदेन अध्यक्ष होता है लोकसभा के अध्यक्ष का। क्वेश्चन नंबर 75 है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग की राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि राज्यसभा कब भंग होती है? 4 साल में, 6 साल के बाद या संकट काल में या कभी नहीं? तो राज्यसभा ऐसी पहली सभा है इंडिया की जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 77 में चलते हैं कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति, सांसद के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या राज्यसभा? तो भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किसे दिए गए हैं? भारत के वयस्क नागरिकों को, समस्त देशवासियों को या केंद्रीय सरकार को या राज्य सरकार को? तो भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिया गया है वो समस्त देशवासियों को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
फजल अली, सरदार पटेल, गोविंद वल्लभ पंत या इनमें से कोई नहीं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे वो आपका फजल अली हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 में चलते हैं कि 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए, अनुसूचित जाति यानी कि एससी, एससी यानी कि अनुसूचित जाति और एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित यानी कि रिजर्व हैं? 80, 77, 71 या 84? तो 84 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री? तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 82 है कि भारत गणतंत्र कब बना? भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 15 अगस्त 1952? तो भारत गणतंत्र बना आपका 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 83 में चलते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? 1971, 1977, 1976 या 1985? तो 1976 में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन करने के बाद। कौन सा संविधान संशोधन था वो? 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 84 में चलते हैं कि कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? धारा 23, धारा 17 या धारा 29 या 2 या धारा 330 और 32? तो धारा 330 और 332 जो है वो अनुसूचित जातियों यानी कि एससी के लिए सीटों का आरक्षण बताती है। क्वेश्चन नंबर 85 में चलते हैं कि पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है? 50%, 47%, 33% या 37%? तो महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई है पंचायती राज प्रणाली में। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। अभी हमारा सिर्फ 15 क्वेश्चन बैलेंस है क्योंकि हम टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 है कि भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह किसको होता है? तो ये पहले पढ़ चुके हैं, संसद, लोकसभा, जनता या राष्ट्रपति? तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री? तो नियुक्ति जो करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वो आपका राष्ट्रपति करता है। किसके परामर्श से? प्रधानमंत्री के परामर्श के बाद। क्वेश्चन नंबर 88 में चलते हैं कि भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है अनिवार्य है, ऐच्छिक है या स्थायी है या पसंद है? तो भारतीय गणतंत्र में किसी को भी राज्य की सदस्यता लेना अनिवार्य है। आप किसी एक राज्य की सदस्यता आपको लेनी ही होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? सत्ता, जनता, भूभाग, शासन? तो ये है आपका सत्ता। 90 है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? धर्म विरोधी राष्ट्र, धर्म विरहित राष्ट्र, अधार्मिक राष्ट्र या धार्मिक राष्ट्र? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब होता है कि धर्म विरहित राष्ट्र यानी कि सारे धर्मों को एक समान मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 91 में चलते हैं कि आधुनिक समय में विधि यानी कि कानून का एकमात्र साधन क्या है? प्रथा, विधानमंडल, धर्म या शासन? तो आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन जो है वो आपका शासन है। क्वेश्चन नंबर 92 में चलते हैं कि सामाजिक समता यानी कि सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है? कानून के सामने सब समान है, समाज में सब समान है या समाज में कोई मतभेद ना हो या समाज में भेदभाव ना हो? तो सामाजिक समता से अभिप्राय है कि समाज में भेदभाव ना हो। क्वेश्चन नंबर 93 में चलते हैं कि किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाती है? नैसर्गिक या अंगीकृत करके, एकल और दोहरी, या नागरिक एवं राजनीतिक या राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक? तो नैसर्गिक और अंगीकृत करने के बाद में नागरिकता प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है कि कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार ये राजनीतिक अधिकार है, मतदान का अधिकार ये राजनीतिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार जो है ये आपका कॉमन ह्यूमन राइट्स है, बेसिक ह्यूमन राइट बोलते हैं आपको, ये आपका राजनीतिक अधिकार नहीं है। चुनाव में सहभागिता का अधिकार ये भी है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं कि भारत में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसके समक्ष पेश करेगा? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा के अध्यक्ष? तो भारत में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। क्वेश्चन नंबर 96 में है कि संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? पहली अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 7वीं अनुसूची?
तो ये काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि 8वीं अनुसूची में ही 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। 97 क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, नियोजन मंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 98 चलते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा किसके नाम से जुड़ा है? ये काफ़ी पॉपुलर नारा था, इसे किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या इंदिरा गांधी? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 99 है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? मौलिक अधिकार, कानून का शासन, राज्य का नीति निर्देशक तत्व या छद्म संविधान? तो मौलिक अधिकार जो है वो यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 13 मार्च, 24 मार्च, 24 अक्टूबर या 15 अक्टूबर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ये आप मुझे नीचे कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। ए 13 मार्च, बी है 24 मार्च, सी है 24 अक्टूबर, डी है 15 अक्टूबर। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल द अमेजिंग वर्ल्ड और द एजुकेशन हब दोनों को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।